अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। हम कोई फाइनल रिजल्ट लेंगे, उसमें हम टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट करेंगे कि उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। इसमें हम 5 स्टेप्स स्टडी करेंगे। पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है, टोटल अनसर्टेनिटी को हम कैसे असेस करते हैं। इसलिए आपने इस चीज़ को याद रखना है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है और ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये x1 है, किसी एक पोजीशन की वैल्यू मेजर की गई है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो है 10.5 सेंटीमीटर प्लस मैंने 0.1 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो उसका लीस्ट काउंट है। x2 कोई और पोजीशन है, उसकी वैल्यू मेजर की गई है, वो है 26.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहां भी ये उसकी वैल्यू है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। हम क्या लेंगे, डेल x फाइंड करते हैं। आप डेल x होगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू, अब जब ये वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट जब फाइंड कर रहे हो तो आपने इस चीज को भूल जाना है। ये जो आपका लीस्ट काउंट है इसको आपने पहले भूल जाना है, ये वाली चीज जस्ट इसको कंसीडर करें आप। 26.8 माइनस 10.5 इज इक्वल टू 16.3 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने जब लिखा, फिर हमने यहां बात की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। ये जो अनसर्टेनिटीज हैं इनको ऐड किया जाता है। आप इनको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनको ऐड करके वहां पे प्लस माइनस में लिखा जाएगा। 16.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2, इसको आप लिख सकते हैं 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये तो है कब, जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वैल्यूज को, उसमें जो आप अनसर्टेनिटीज ले रहे होते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिनको लीस्ट काउंट भी कहते हैं, उनको ऐड करके प्लस माइनस में लिखा जाएगा। यहां हमने जैसा कि सब्ट्रैक्ट किया, जब ऐड कर रहे हो तब भी सेम यही प्रोसेस ही होगा। नेक्स्ट वो जो सेकंड स्टेप है वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड स्टेप के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। वहां पे आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया, इसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्ट है, यह है वोल्टेज, इसको मेजर किया गया है जो कि है 5.2 प्लस मैंने 0.1 वोल्ट मैंने लिखा है। अब ये वैल्यू है उसकी, और जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ इस वोल्ट को मेजर किया गया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 वोल्ट। इसी तरह करंट को मेजर किया गया, उसकी वैल्यू आई है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। अब इसमें आप देखें ये जो करंट की वैल्यू है वो है 0.84 प्लस माइनस 0.05, ये जो है उसका लीस्ट काउंट है। पहले हम फाइनल रिजल्ट फाइंड करेंगे, फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्ट के लिए, वोल्टेज के लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट के लिए लेके फिर उनको हम ऐड कर देंगे फाइनल रिजल्ट में। क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाएगा।
अब ये वोल्टेज है और ये करंट है, वो आपकी बुक में रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आर क्या है। तो ओहम लॉ से आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से आपने R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू V ओवर I आ जाएगा। R इज इक्वल टू V ओवर I, और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 5.2 ओवर करंट है 0.84। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.19 ओहम। इसको राउंड ऑफ करके आप 6.2 ओहम भी लिख सकते हैं। ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट, मतलब जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है वो आ गई हमारे पास। अब हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे इस फाइनल रिजल्ट में, उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले वोल्टेज में हम फाइंड करेंगे, फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में फाइंड करेंगे, फिर टोटल अनसर्टेनिटी लेके इसी वैल्यू में उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ लीस्ट काउंट क्या था, इसका 0.1 था और मेजर्ड वैल्यू है 5.2। 0.1 ओवर 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2%। ये तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वोल्टेज में। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, वो भी सेम होगा लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05 ओवर, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो हम पुट करेंगे परसेंटेज के साथ, तो ये आएगा 6%। अब टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी, 2% ये हो गया, 6% ये, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 8%। अब इसमें हमने ऐड करना है इसी परसेंटेज को, R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 8%। अब ये ऐसा लिखना मुनासिब नहीं है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते। पहले आप इस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करें सिंपल। उसके लिए आपने क्या करना है, 8% है तो इसको 8 और 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू जो है उससे आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो आंसर आया है वो है 0.5। इसी 0.5 को फिर आप यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 6.2 प्लस मैंने 0.5 ओहम। ये किस केस में है, जब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल यही होता है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड करके उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड कर दें। एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। यहां क्या हुआ, इसको हमने ऐड किया है। थर्ड स्टेप है वो है फॉर पावर फैक्टर। अगर कोई पावर फैक्टर गिवन है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद दैट पावर। जो पावर गिवन हो उसके साथ आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस पावर के साथ जो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, कोई रेडियस है उसको मेजर किया गया है जिसकी वैल्यू है 2.25 प्लस मैंने 0.01 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, उसकी वैल्यू है, ये उसका लीस्ट काउंट है जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ रेडियस को मेजर किया गया है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, आपकी बुक में गिवन है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे 4/3 पाई की जगह 3.14
r की वैल्यू पुट करके 2.25 पावर आप 3 करेंगे तो ये आएगा 47.689 आता है, राउंड अबाउट 689। इसको राउंड ऑफ करके मैंने डायरेक्ट लिखा है 47.7। अब हमने क्या करना है, इसी वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल अनसर्टेनिटी इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 3। जो पावर है यहां पे रेडियस की, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर सुन लें, टोटल अनसर्टेनिटी जब हम इस वॉल्यूम में फाइंड करेंगे वो होगा अनसर्टेनिटी इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय पावर 3। पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकालें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू उसका लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू होगा। लीस्ट काउंट है 0.01 ओवर मेजर्ड वैल्यू है 2.25 और मल्टीप्लाइड 100 आपने करना है, ये आएगा 0.4%। फिर हमने इस 0.4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो पावर आ रही है यहाँ पे देखें, ये पावर है, उसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.2%। अब वॉल्यूम तो हम ऊपर फाइंड करके आए, वो है 47.7। ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको आप यहां लिखेंगे प्लस माइनस 1.2%। अब प्लस माइनस 1.2 परसेंटेज में हम इसको नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे इसको चेंज किया था यहां पे भी आप सेम उसी तरह से उसको चेंज कर लें। 1.2 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू है टोटल 47.7, तो ये आएगा 0.6। अब टोटल जो अनसर्टेनिटी आएगी, जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 47.7 प्लस माइनस 1.2% की जगह आप क्या लिख देंगे, ये वाली चीज लिख देंगे जो है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है टोटल अनसर्टेनिटी इन अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। ये हमने टोटल अनसर्टेनिटी इन अ वॉल्यूम फाइंड किया है।